अंडर सम एडिशनल पोटेंशियल। ठीक है, एडिशनल पोटेंशियल कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसा है कि मान लो कि स्प्रिंग मास सिस्टम है ये, ठीक है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इसका आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालोगे ना तो ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका ओमेगा अगर निकालते हैं तो रूट अंडर के बाई एम, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर हम ये कहते हैं कि सपोज हम इसमें कुछ पोटेंशियल ऐड कर देते हैं, सम कांस्टेंट पोटेंशियल, तो देखो अब न्यू पोटेंशियल मान लो हम बनाते हैं, ठीक है ना। वी न्यू अब हम लिख रहे हैं वी न्यू, ठीक है ना। तो अब जो है ना देखो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं वी न्यू एक्स जो आएगा ना वो हमारे पास ऐसे हाफ के एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है, और प्लस सम हम वी नॉट हमने ऐड कर दिया, मान लो यहाँ पे सम, अभी वी नॉट ये जो हमने ऐड किया ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने ऐड किया, ठीक है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। तो देखिए इससे जानते हो क्या, अभी वन बाय वन हम डिफरेंट केसेस ऐड करेंगे, वेरिएबल पोटेंशियल भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि इसमें जो है ना, तुम लोग को याद है ना कि हम लोग, एक मिनट क्या, तो देखो इसमें जो है ना क्या होने वाला है, पहले एक बात समझिए आप लोग, कि अगर हम लोग एक कांस्टेंट पोटेंशियल इसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना, इफ वी ऐड ए कांस्टेंट पोटेंशियल, तो तुम लोग को याद है ना पिछले क्लासेस में हम लोग ओमेगा निकालने के लिए ऐसे कर रहे थे, ओमेगा इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं रूट अंडर के एक्स बाई एम, ध्यान रखोगे। और के एक्स कैसे निकाल रहे थे, के एक्स पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल का डबल डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकाल रहे थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल रहा था, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकाल रहे थे, पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल को जीरो कर एक्स रहे थे, इक्वल टू। है ना। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर रहे थे। तो एक बात समझो तुम लोग यहाँ पे, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर हम इसमें देखो तुम पहले सारा डिस्कशन हम लोग वर्बल करेंगे, ठीक है ना, इसमें पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना निकलेगा, के एक्स, और उसको तुम जीरो करोगे, जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो के एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करने जीरो। से, जीरो आएगा। जीरो। तो मतलब इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना है, जीरो है, सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऐसे बोलोगे एक्स इक्वल टू जीरो है ना, जीरो। अब तुम यहां से देखो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया हुआ है, पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो तो कितना आएगा, के एक्स ही आएगा, के एक्स ही तो आएगा ना, और उसको हम जीरो करेंगे, तो पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करने से फिर से आंसर कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। के एक्स इक्वल टू जीरो आएगा तो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना आया इसमें, जीरो आया। ओके, अब तुम ऐसे सोचो कि इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, तो डबल डेरिवेटिव जैसे इसमें डबल डेरिवेटिव कर रहे हो तो कितना आ रहा है, के, इसका डबल डेरिवेटिव कितना निकल रहा है, के, तभी तो यहाँ पे देखो ओमेगा इक्वल टू के एक्स की जगह के बाय एम आ जा रहा है। इसका भी डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, के ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे भी ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर के बाई एम। तो इसका मतलब देखो एक बार कंक्लूजन ध्यान रखोगे कि अगर पोटेंशियल है, देखो हमने लिखा है ना डिस्कशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम है, लेकिन हम इसको रिलेट स्प्रिंग मास सिस्टम से कर दे रहे हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। कोई भी एसएचएम के लिए डिस्कशन लेकिन वैलिड होता है, ठीक है ना, कि अगर कोई एसएचएम हो रहा है उसमें तुम एडिशनल कांस्टेंट पोटेंशियल अगर ऐड करते हो तो ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होता है और ना ही ओमेगा चेंज होगा, समझ में आया, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं, देखो वी न्यू जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे वी न्यू, दैट इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे हाफ के और एक्स स्क्वायर, और प्लस मान लो हम सम लीनियर टर्म ऐसे हमने ऐड कर दिया है, सम मान लीजिए कोई ऐसे करके कांस्टेंट है यहाँ पे ये, दिस इज सम कांस्टेंट अल्फा एक्स ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो अब तुम एक बार समझो तो वर्बल कैलकुलेशन फिर से करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो इसमें जब जीरो किया था ना फर्स्ट डेरिवेटिव तो एक्स इक्वल टू कितना आया था, जीरो, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखने में हमसे गलती हो गया था, इसमें भी इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना आया, एक्स इक्वल टू जीरो आया। इसमें अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव करो और देखो एक्स कितना निकल रहा है, हाँ तो ऐसा आएगा के एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस अल्फा बाय के आ जाएगा, ठीक है।
तुम फर्स्ट डेरिवेटिव ये देखो, अब इतना कैलकुलेशन करके देखना जरूरी नहीं है, वर्बल भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना है, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव के एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। इज दैट ओके? तो फिर यहाँ से समझ में आ रहा है ना। तो इससे आ जाएगा तुम्हारा अल्फा के एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा बाई के, ठीक है ना। तो ये निकल आया। अब आप बताइए कि इससे एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा बाई के आ रहा है, अगर हम इससे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव देखो, इससे फर्स्ट डेरिवेटिव के एक्स आएगा, इधर अल्फा आ जाएगा, फिर सेकंड निकालोगे ना तो कितना आएगा, के प्लस जीरो आ जाएगा, तो के ही तो आया। तो तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव सेम आ रहा है, मतलब फोर्स कांस्टेंट सेम, मतलब यहाँ पे फिर के पुट करोगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर के बाई एम। इज दैट ओके? तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी पोटेंशियल में कोई लीनियर इन एक्स टर्म ऐड कर दोगे ना, तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं हुआ, ओमेगा विल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है कि अगर ये एक बात तुम ये समझ लो कि लीनियर पोटेंशियल ऐड कब होता है, एक बात समझो कि जैसे ये अल्फा एक्स लिखा गया ना, तुम ऐसे देखो रिकॉल करो कि हम लोग ग्रेविटेशन का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, एम जी एच, तो एच अगर वेरिएबल हो गया तो वही क्या बन जाएगा, एम जी एक्स। तो इसीलिए जानते हो, देखो क्या होता है कि जैसे कोई स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जैसे मान लो हाफ के एक्स स्क्वायर है, अगर उसको तुम वर्टिकल में ऑसिलेट करा दो ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर और कुछ ग्रेविटी अगर ऐड होगा तो क्या ऐड होगा, एम जी एक्स। तो एम जी एक्स ऐड होने से क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होगा। इसीलिए जानते हो स्प्रिंग मास सिस्टम चाहे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट कर रहा हो या वर्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, दोनों का ओमेगा क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है ना। तो इसी का देखो, इसी का एग्जांपल हम तुम्हें बता रहे हैं कि जैसे ये इसका एक एग्जांपल तो अभी वर्बल हम बता दिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल इसका ये भी है कि देखो जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और इसमें जो है ना, मान लो हमको चार्ज दे देते हैं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इधर क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जानते हो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे ना तुम, तो ऐसे लिखा जाएगा, स्प्रिंग मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी था हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस, ठीक है ना। देखो एक बात समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है ना, तो हम पोटेंशियल ऐसे पढ़ते हैं ना, माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से तुम v निकालोगे ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ई इंटू ई एक्स आ जाएगा, मतलब ऐसे डी ई डी एक्स इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, ई एक्स। और इसी पोटेंशियल को चार से जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तो बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें ऐसे आएगा क्यू ई एक्स आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इतना हो रहा है, ठीक है ना। तो हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो देखो लीनियर टर्म आया ना यहाँ पे, एक्स का पावर कितना है, वन। तो अभी तुम देख रहे हो ना, एक्स का पावर वन ऐड करने से अब इसमें क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रखोगे कि अगर कोई जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम है, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, नाउ वी गिव सम चार्ज टू द ब्लॉक, ब्लॉक में कुछ चार्ज दे दिया और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग के पैरेलल। तो अब बताइए क्या होगा, ओमेगा चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा। तो इसमें ये बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से सिर्फ क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओमेगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो सेकंड डेरिवेटिव अभी भी के आ रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू अभी भी रूट अंडर के बाई एम होगा। तो इसमें भी ध्यान रखोगे, इसमें इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन अब कहाँ पे आएगा बताओ, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन नाउ, कितना है इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्यू ई अपॉन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्स इक्वल टू आएगा कितना, क्यू ई अपॉन के, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, और इसका भी ओमेगा कितना आएगा, रूट अंडर के बाई एम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होता है, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी आप कहो, ठीक है ना, तो ये देखो हम कह देते हैं कि व्हेन, देखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करते हैं ना, इज अप्लाइड पैरेलल टू स्प्रिंग, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसे लिख देते हैं,
इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, बट ओमेगा डज नॉट चेंज। ओमेगा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस बट ओमेगा डज नॉट चेंज। ठीक है, सो दैट्स द सिचुएशन। ओके, उतना नहीं आता एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर नहीं पाते स्टूडेंट, तो ये सब क्या क्यों आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो एक केस और हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो एक बात समझो, कैसे वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे ना हम लोग। देखो यहाँ पे क्या आया, कांस्टेंट हम ऐड किया, उसके बाद पोटेंशियल में एक टर्म ऐड किया जिसमें एक्स का पावर कितना है, 1 है। अब हम पोटेंशियल में एक दूसरा टर्म मान लो ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कि वी ऑफ एक्स, वी न्यू जो है ना, एक्स ऐसे लिख देते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस, मान लीजिए कुछ ऐसे लिख दिया यहाँ पे, बीटा और एक्स स्क्वायर ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है ना, बीटा एक्स स्क्वायर ये ऐड किया। तो अब इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हम ऐड कर रहे हैं ना, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करो। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, के एक्स प्लस टू बीटा एक्स करके देख लो, करके देखो, ठीक ऑफ है ना। एक्स इक्वल टू। तो अगर हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, तो तुम ये निकाल के देखो, डीवी सॉरी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करोगे ना, तो इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकलेगा वो अभी भी क्या निकल रहा है, जीरो ही आ रहा है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन जीरो आ रहा है। लेकिन इसमें सेकंड डेरिवेटिव अगर इसका निकालोगे ना, तो यहाँ से क्या आएगा, आ रहा है ना, तुम फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करो, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला, जीरो निकला। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी भी इसका एक्स इक्वल टू जीरो है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखो यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव कितना निकलेगा, यहाँ से के निकलेगा और यहाँ से टू बीटा। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग सेकंड डेरिवेटिव को ही तो के एक्स बोलते थे ना, यहाँ पे के एक्स और फिर ओमेगा क्या होता है, के एक्स बाई एम होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि ओमेगा जो निकलेगा ना, वो रूट अंडर कितना आ जाएगा, के प्लस टू बीटा बाई एम आ जाएगा। अब यही तो होगा ना, रूट अंडर के एक्स बाई एम ऐसे लिखते हैं ना, तो के एक्स का वैल्यू अब इतना आ रहा है। तो यानी यहाँ पे ओमेगा क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसमें आप देखो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ओमेगा चेंज हो गया। एक में हम लोग पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो रहा था मगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा था। तो मतलब पोटेंशियल ऐड करने के बाद ये सभी सिचुएशंस आ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आप ये ध्यान रखोगे कि इन सब में जो है ना, देखो एक बात नोटिस करो आप, कि सेकंड डेरिवेटिव अभी भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि सेकंड डेरिवेटिव जो है ना, हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव रहे ना सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो मतलब इसमें अगर ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमने नेगेटिव टर्म यहाँ पे ऐड कर दिए होते, ठीक है ना, जैसे ये नेगेटिव हम मान लो ऐड कर देते, तो यहाँ पे ऐसे माइनस बीटा आ जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना, तो मान लो ये बिगर, ये नेगेटिव होता है यहाँ पे और इससे बिगर हो जाता है, तो फिर ओमेगा इमेजनरी जैसा हो जाता है। तो फिर बोलते हैं उस केस में फिर एसएचएम नहीं होगा। ठीक है ना, अगर इमेजनरी आ जाएगा तो एसएचएम नहीं होगा। ठीक है ना। ऑल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखो पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या चेंज होगा, व्हाट विल चेंज। ठीक है ना। अब अगर हम इसमें हायर पावर ऐड करते हैं, सपोज वी ऐड हायर पावर, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसमें ऐड कर दिया, जैसे अभी ये ऐसा है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और मतलब एक केस और देख देख लेते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, वी ऑफ एक्स, वी न्यू इज इक्वल टू, ये ऐसा था हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस, ठीक है। अगर हम सपोज करो ये लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज हम अल्फा एक्स क्यूब ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा। तो इसमें जानते हो अब जो है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से निकालोगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इससे के एक्स आ जाएगा। और इससे जैसे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसा होगा ना, कि हम लोग एक बार डिफरेंशिएट चलो कर देते हैं, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो।
तो इससे आ जाएगा देखो के एक्स और प्लस 3 अल्फा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे एक्स कॉमन ले लोगे, तो के प्लस 3 अल्फा और एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो अभी एक्स इक्वल टू 0 तो आ रहा है यहाँ से, और एक एक्स इक्वल टू एक और आ गया -k/3 अल्फा, ऐसा आ रहा है। तो अगर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव देखो यहाँ से निकालते हैं, दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया ना, तो d2v/dx² अगर निकालते हैं 2 बार, तो यहाँ से k होगा। इज दैट ओके? तो ये k आ जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से डबल डेरिवेटिव इससे आ गया कितना, 6 अल्फा एक्स। तो अगर हम देखो यहाँ पे d2v/dx² अगर ऐसे करेंगे, और x इक्वल टू 0 के बॉट है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन दो निकला है ना, 0 और ये निकला, तो x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, तो अभी भी कितना आ रहा है, के आया। ठीक है ना, तो इसमें एक अभी भी एक के आया है, ठीक है ना। तो और दूसरा अगर हम यहाँ पे ये निकालते हैं देखो d2, तो ये के पॉजिटिव, जैसे पहले पॉजिटिव आ रहा था अभी भी पॉजिटिव आ जाएगा, d2v/dx²। अगर हम इस पे निकालते हैं x इक्वल टू दूसरा कितना निकला है, -k/3 अल्फा। तो इस पे निकालोगे ना तो k, और यहाँ पे तो कितना आ रहा है, -k/3 अल्फा। तो 3 अल्फा से 3 3 कैंसिल होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, -2k आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, -k। तो ये तो एस एच एम नहीं हो सकता है ना, मतलब एस एच एम इसके बॉट नहीं हो सकता है, मगर इसके बॉट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे अभी भी क्या होगा कि मोशन ऐसे लिख सकते हो, विल बी एस एच एम। मोशन अभी भी एस एच एम होगा किसके बॉट, अबाउट एक्स इक्वल टू 0। और इक्विलिब्रियम एक्स इक्वल टू 0 के बॉट एस एच एम होगा विथ ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। तो कभी एग्जाम में ऐसे देखो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर ये टर्म ऐड कर दिया जाएगा तो फिर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आप इस तरह से एनालाइज करके बता सकते हो, ठीक है ना, कि क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो इसमें मतलब अब एक और इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है, लेकिन उसके अबाउट एसएचएम नहीं होगा, देयर विल बी एसएचएम ओनली अबाउट वन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना कि ये टर्म ऐड करने के बाद बताइए कि एसएचएम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट होगा या दो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। तो इसमें क्या कहना होगा, एसएचएम अभी भी एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट होगा, इसके अबाउट एक एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो इसको तुम लोग थोड़ा ध्यान में रखोगे। पर्टिकुलरली ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादा, ठीक है ना, कि जैसे ऑसिलेशन हो रहा है और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसको पर्टिकुलरली याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होता है लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर अभी हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। अब तो सर देखो, नेक्स्ट स्लाइड का। तो हम नेक्स्ट लोग स्लाइड। जानते हो देखो ये ऑसिलेशन जो होता है ना एसएचएम से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। या अभी एक दो सिस्टम का और ओमेगा कैलकुलेशन कराएंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। सर। लास्ट क्लास देखो। सर लास्ट स्लाइड दिखा देना। 1 मिनट। एक सर क्वांटम में एक पोटेंशियल वेल के रिलेटेड एक छोटा सा क्वेरी था। अब चलो बाद में मतलब पूछ लोगे, तुम क्वेरी भी छोटा सा ही। पूछते हो। क्या क्वेरी है बोलो। उसमें बाउंड्रीज पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है ना, बाउंड्रीज पे। किसमें? पोटेंशियल वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में जो हाँ, बाउंड्रीज होती है उसके अबाउट भी पोटेंशियल जीरो ही होगा ना फिर। इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है ना, पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है ना वो, इनफाइनाइट होता है पोटेंशियल उधर बाउंड्री पे। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जब बनाते हैं ना तो देखो ऐसे होता है ना, देखो ऐसे कि इधर पोटेंशियल अंदर में कितना होता है, जीरो। 0, वो और जीरो बाहर रहेगा। में इन्फिनिटी, इधर इनफाइनाइट। भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब बाउंड्रीज पे भी इंफिनिटी ही रहेगा। वो अनडिफाइंड बाउंड्री, देखो कुछ चीजें तुम लोग जानते हो ना मैथमेटिक्स में, अनडिफाइंड होता है तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, बाउंड्री पे अनडिफाइंड हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब 0 है और उसके बाद सडनली क्या होगा, इन्फिनिटी, इसके बियॉन्ड में इनफाइनाइट। इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका है, मतलब मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि यहाँ पे जैसे वेव फंक्शन को हम यहाँ पे 0 कराते हैं ना, वेव फंक्शन यहाँ पे क्या बोलते हैं, 0, यहाँ पे वेव जीरो। फंक्शन 0। जीरो। तो ऐसे कह सकते हैं कि बाउंड्री पे ही इन्फिनिटी हो जा रहा है पोटेंशियल, ठीक है ना, उसके बाउंड्री से इधर किया 0 है, बाउंड्री मतलब ऐसे कह सकते हो एक्स, जैसे मान लो हम इसको 0 बोलते हैं,
ठीक है ना। एक्स जो है ना लेस देन और इक्वल टू जीरो पे भी कितना है, हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और ये मान लो लेंथ एल है, ठीक है ना। तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एल पे भी कितना बोलेंगे, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। और एक्स लाइंग बिटवीन जीरो एंड एल, सॉरी ऐसे लिख दो, एक्स लाइंग बिटवीन जीरो एंड एल भी कितना होगा, जीरो, ऐसे लिख सकते हो। जीरो। तो भी जो है ना एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पे जो है ना भी को इन्फिनिटी बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट वी कैन से दैट वेव फंक्शन इज इनफाइनाइट, सॉरी जीरो देयर, ठीक है। वहां पे वेव फंक्शन वैनिश हो रहा है, ठीक है। ओके। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। ठीक है।